लेता हूं। यहाँ मंच पर उपस्थित विक्ट्री डिफेंस एकेडमी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, मेरे साथी अध्यापकगण और दूर दराज से आए हुए अभिभावकगण व प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच में मैं दो चार बातें साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पर जो आप आए, आपने इतनी इम्तिहान के साथ और एक पैशंस के साथ पेपर एग्जाम दिया और अब तक भी आप उसी धैर्य के साथ, जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हो। आपका दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया तो उसका सीधा सीधा सा एक ही मकसद था हमारा, और वो मकसद ये था कि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही रूरल क्षेत्र है, एक बैकवर्ड इलाका है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें दिल्ली से, चेन्नई से या फिर हम बॉम्बे से, तो कंपेरेटिवली हमारी जो एजुकेशन है या नॉलेज ऑफ एजुकेशन है या फिर विभिन्न प्रकार के डिफेंस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो जॉब्स हैं, उनके बारे में आज भी कहीं ना कहीं हम सबको मानना पड़ेगा कि हम पीछे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य को हमने ध्यान में रखते हुए 2019 के अंदर हमने विक्ट्री डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन की शुरुआत की और एक के बाद एक आपका कोरोना काल भी आता रहा, लेकिन विक्ट्री डिफेंस एकेडमी का जो भी पेपर हुए बच्चों के, चाहे वो नेवी का हुआ, एयरफोर्स का हुआ, कोरोना से पहले हुआ या कोरोना के बाद में पेपर हुआ, एक के बाद एक 254 सिलेक्शन विक्ट्री डिफेंस एकेडमी ने आपके इस क्षेत्र को दिए हैं। प्रत्येक गांव से 2 बच्चे, चाहे 5 बच्चे, चाहे 6 बच्चे, सबने सिलेक्शन प्राप्त किया है। जो एकेडमी के अंदर आया पूरी निष्ठा के साथ पढ़ा है। जैसा कि सर एक बता रहे थे कि एक योगदान जो सबसे बड़ा होता है, और वो योगदान क्या होता है, एक मेहनती विद्यार्थी के लिए हार्डवर्क। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है हार्डवर्क किस चीज का नाम है? सभी विद्यार्थी कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुने। क्या आपको पता है, अक्सर चर्चा में सुनते रहते हैं, पापा आए क्या बोलते हैं, बेटा हार्डवर्क किया कर, चाचा मिले हार्डवर्क किया कर, टीचर मिले हार्डवर्क किया कर, कोई भी बुजुर्ग मिला हार्डवर्क किया कर। जब भी आपको कोई चीज सुनने को मिलती है, परिश्रम करो, हार्डवर्क करो, लेकिन क्या आपको ये पता कि हार्डवर्क क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। एक मेरे दोस्त हैं और जो एसटीएम साहब हैं, आज उनकी पोस्टिंग दादरी है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। और जब वो एसटीएम की 3 साल पहले उस पोस्ट के ऊपर लगे, HCS क्वालिफाई करके, ध्यान से सुनना विद्यार्थी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपकी लाइफ के लिए, जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूं और जो मेरे संपर्क में आता है और जिसको लाइफ में सफलता चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही एक टॉनिक बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने उनसे पूछा कि एसटीएम साहब, आप इस पोस्ट पर पहुंचे, आपने HCS क्वालिफाई किया है, आपने 2-3 बार यूपीएससी भी क्वालिफाई किया, मुझे लंबी चौड़ी बातें बताने की बजाय 2 शब्दों में ये बता दीजिए आपकी सफलता का राज क्या है। क्या पूछा बेटा मैंने उनसे कि 2 शब्दों में, सिर्फ 2 शब्दों में ये बता दीजिए कि आपकी सफलता का क्या राज है। तो उन्होंने जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मेहनत, हार्डवर्क, उस हार्डवर्क की डेफिनेशन बताई उन्होंने कि हार्डवर्क क्या होता है। बेटा एक बात याद रखना, जो इंसान लाइफ में बहुत कमजोर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आर्थिकता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर कमजोर रहे, उन्हीं ने ऊंचाइयों को पार किया है। आप किसी भी उदाहरण को उठा करके देख। फिजिक्स पता है कैसे बनी थी, किसने बनाई थी? बताइए नाम। फिजिक्स को बनाने वाले का नाम बताइए, जिसने फिजिक्स का आविष्कार किया। अगर वो नहीं होता तो हमारे बीच में फिजिक्स नहीं होती। कहते हैं कि वो स्टूडेंट था, अरे ऐसा नालायक स्टूडेंट था, स्कूल से भाग करके, स्कूल से बंक कर करके और पेड़ के नीचे बैठ जाता था। और ऐसा सुना जाता है कि उसके स्कूल के पास में बहुत से सेब के पेड़ थे, तो एक सेब उसके ऊपर से गिरा और उसकी टांट में गिर गया, उसके खोपड़ी में गिर गया, वो सिर पर लग गया उसके। और तभी उसने ये माइंड में मनन किया कि ये सेब नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और वो इस मनन के अंदर काफी टाइम उसने गुजार दिया, करता रहा, सोचता रहा। और एक दिन उसको ये पता चला कि जो सेब है वो नीचे की तरफ आने का मतलब है कि धरती उसको खींच रही है, यानी कि ग्रेविटेशन पावर ऑफ जो अर्थ है वो उसको प्रभावित कर रही है। और उसी के बाद आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, जिस फिजिक्स को आप हार्ड मानते हो, उस फिजिक्स का आपके सामने उसका पूरा विवरण है आपके सामने। तो मैं बता रहा हूं कि जो नालायक रहे लाइफ में, उन्हें ने इतिहास को दोहराया है। कोई कमजोर विद्यार्थी है तो ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके सामने देशों
अनेकों उदाहरण है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं आपको, अपनी हरियाणा की और भारत की एक जीके का प्रश्न भी बनता है आपके लिए। एकमात्र दिव्यांग महिला जिसका नाम है कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी का गांव सहारनपुर के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। एक रोज वॉलीबॉल की खिलाड़ी है लड़की, वो हर रोज अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर पर जाती थी लखनऊ। और जब वो घर पर जाती थी तो उसको देरी हो जाती थी, और एक रात को क्या देखा कि उस ट्रेन के अंदर पैसेंजर बहुत कम थे और वो अपने घर पर जा रही थी। तभी रास्ते के अंदर कुछ डाकुओं ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उस लड़की को शौक था ज्वेलरी पहनने का, यानी कि मैं कह सकता हूं कि चैन पहनने का, कड़ा पहनने का, अंगूठी पहनने का, सोने की, उन चीजों का बड़ा शौक था उसको। लेकिन एक वो खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी, उसके अंदर अलग टाइप के गट्स होते हैं, यानी कि वो डिफेंड करता है। तो वो लड़की उनसे डिफेंड करने लगी डाकुओं से। तभी उसको उठा करके उन्होंने छीना झपटी में उस लड़की को नीचे फेंक दिया। और वो लड़की जब नीचे पड़ी तो उसकी एक टांग है ना, वो कट जाती है। पूरी रात ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरती रही, टूटी हुई टांग के, कटी हुई टांग के ऊपर से। सुबह जो बाहर जो अपने काम के वास्ते निकलने वाले मजदूर किसान लोग थे, उन्होंने देखा कि कोई लड़की है और वो बेहोश हालत में वहां पर पड़ी हुई है। उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले गए। और जब वहां पर उसके कोच उसके गुरु पहुंचे, ये ध्यान से सुनने की बात है, इससे आगे उसके जो गुरु पहुंचे तो गुरु ने एक बात बोली वहां पर कि बेटा कैसी हो। तो उसने एक बात कही थी कि सर गुरुजी मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ। तभी डॉक्टर पास में खड़े हुआ था, बोला, उसको जवाब देता है कि कोच साहब आपका खिलाड़ी एक, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आगे वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगा। तब उस लड़के ने एक जज्बात के साथ एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब आप क्या कहते हो कि मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकती, मुझे तो माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करना है। तभी उसके कोच ने पूरी तालियों के साथ, जोर के साथ चिल्ला करके बोला, बेटी अगर इस हालत में भी तेरे अंदर ये जज्बा है तो एक दिन जरूर माउंट एवरेस्ट को फतेह करेगी। और वो कर चुकी है, सिर्फ मंजिल पर चलना बाकी है, रस्तों पर चलना बाकी है, मंजिल तो आपके साथ में बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो ये कहानी है आपके बीच में। देखो एक लड़की जिसकी टांग, आपने कभी यूट्यूब वगैरह पर सुना होगा ना अरुणिमा सिन्हा का नाम, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा ना आपने, जिसका बचपन का नाम सोनू हुआ करता था। तो वो लड़की है जिसने देखो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था हार्डवर्क की, जिसको आप मेहनत कहते हो। तो मैंने एसटीएम साहब से पूछा कि 2 वर्ड के अंदर आप बता दीजिए कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर टीचर जी आप लिख लीजिए इस बात को, आप भूल जाओगे भविष्य में। और आप एक टीचर हो कि आप जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनसे मेरी तरफ से एक बात जरूर बोलना कि 2 बातें बताता हूं। एक बात है डेडिकेशन, जिसको बोलते हैं समर्पित भाव। आपके पास अगर आपके माइंड में समर्पण है, डेडिकेशन है, तो आपको सफलता मिलेगी। और डेडिकेशन वो चीज है जिसके साथ में एक चीज चाहिए, कंटिन्यूटी क्या होती है, हर रोज नियमित रूप से आपने वो काम करना है। यानी कि आपने अगर पढ़ाई करनी है, चाहे आप 1 घंटे करो, नियमित रूप से करो। ये नहीं कि 5 दिन आप पढ़ लिए 5 घंटे और 10 दिन आपने 1 घंटे भी किताब नहीं उठाई या उसको मिस कर दिया, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप डेली पढ़ो, हर रोज पढ़ो, डेडिकेट होकर पढ़ो। टीचर बोलते हैं ना अक्सर, बेटा 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन लगा करके, पापा भी बोलते हैं मन लगा करके 2 घंटा पढ़ लो। उस मन लगा करके डेडिकेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और हर रोज पढ़ देखो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, संदेश तो हमें दे जाते हैं, बट हम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते ना सीरियस उन बातों को। और दूसरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी लाइफ में आपने कोई अपना गोल सेट किया है, कोई मंजिल सेट की है, और उस मंजिल को हासिल करने में अगर कभी भी आपको हताशा लगे, कभी भी निराशा लगे, आप टूट जाओ, तो आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे लिए क्या मोटिवेशन होगा। यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, टीचर के पास जाता हूँ, या फिर किसी दोस्त से पूछता हूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मैं तो फेल हो गया, मैं असफल हो गया, मेरे तो इतने नंबर कम रह गए, या मेरी तो मेरिट बन जाती, मैं 1 नंबर से जॉब से चूक गया। बहुत सी हताशा निराशाएं आती है लाइफ में। लेकिन बेटा एक बात बता देता हूँ, आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन बताओ, आप बताओ क्या है सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए दुनिया में? सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या, बताइए आप, क्या पता है आपको कि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? पता है आपको?
मैं बताता हूं आपको, आपके मम्मी पापा से बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं हो सकता बच्चों। आपके मम्मी पापा, जब भी आप कोई बुरा काम करो मम्मी पापा को याद कर लेना, जब भी आप टूटो तो अपने मम्मी पापा को याद कर लेना, और जब उनके पास पसीना खेत में बहा रहे हो तो एक ही बात बोलना अपने मम्मी पापा को। क्या बोलोगे? कि माँ पापा तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, आप सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। क्या बोलोगे बेटा? एक बार सभी बोलेंगे मम्मी पापा, बोलो मम्मी पापा, आपके पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, आप सपने ऊंचे देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप लोग बहुत समझदार हैं। मैंने बताया जब भी कभी किसी भी वक्त आपको ये लगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, अपने